गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन, और ये हम लोग का फिजिकल साइंस का 23rd नंबर लेसन प्लान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लेसन प्लान नंबर 23 है। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। सब टॉपिक में डेफिनेशन, एग्जाम्पल और टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात की गई है। बात करें अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की, तो वो सेम है एज इट इज़ है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फ्रिक्शन, स्टूडेंट विल एबल टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट फ्रिक्शन इन देयर डेली लाइफ, एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू implement their understanding related to friction to solve problems। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। टीचिंग मेथड आपका सेम रहेगा, टीचिंग एड भी लगभग सेम रहेगा। प्रीवियस नॉलेज में बच्चे जो हैं वो फेमिलियर होने चाहिए फोर्स, मास, इन चीज़ों से, कि वो फ्रिक्शन समझ सकें। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, देखिए, बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो पीपल टीचर एक्टिविटी में सवाल पूछे जाएंगे। नेम सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, जिसमें बच्चों का जवाब होगा बस, कार, स्कूटर एक्सेट्रा। फिर पूछा जाएगा इफ़ अ कार और बस डज नॉट स्टार्ट विद सेल्फ, व्हाट यू डू। इफ़ कार डज नॉट स्टार्ट विद पुश इट टू सर्टेन डिस्टेंस, यानी उसे धक्का देते हैं हम लोग। टू पुश अ कार व्हाट वी अप्लाई, तो वी अप्लाई फोर्स। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स हेल्प अस टू मूव, यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे और तब आप फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल देंगे, स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। फिर बारी आएगी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में आपका सबसे पहला टॉपिक ही होगा फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन में आप कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यानी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं ये। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल, बच्चों का जवाब होगा इट स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। फिर वाई बाईसाइकिल स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, तो बच्चे ये नहीं दे पाएंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तब आप स्टेटमेंट देंगे कि फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन दे मूव पास टू ईच अदर, यानी कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक तरह से रुकावट पैदा करती है सरफेस के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में। बाईसाइकिल स्टॉप आफ्टर मूविंग द सर्टेन डिस्टेंस व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग इट बिकॉज द फ्रिक्शन स्टार्ट एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप अगर बाईसाइकिल इस ओर चला रहे थे तो फ्रिक्शन आपके ऑपोजिट फोर्स लग रहा था, और जब आपने ये फोर्स देना बंद कर दिया बाईसाइकिल को, तो इस साइड से दूसरे फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स था उसने आपके बाईसाइकिल को रोक दिया। इसे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हैं कि ये साइकिल चल रहा था इस डायरेक्शन में, पुशिंग फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में है, यानी मोशन इसी डायरेक्शन में है। अब ये रोड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट में लग रहा है। जब आपने पैडलिंग देना बंद किया तो आपने एक तरह से पुशिंग फोर्स ऑफ कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स ने एक समय के बाद आपके बाईसाइकिल को रोक दिया। फिर आता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए भी आप कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ फ्रिक्शन, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस इज फ्रिक्शन। नेम सम टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप बताएंगे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये 4 प्रकार के फ्रिक्शन हैं, और इस तरह ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में भी दिखा सकते हैं इन चीज़ों को। फिर बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही पोजीशन पे रहने के लिए मजबूर करता है। यानी कोई आदमी या कोई बॉल जो है, मान लीजिए रखा हुआ है, आपका रेस्ट पोजीशन में है, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रेस्ट ऑन अ सरफेस। तो बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप ये दिखा सकते हैं कि बॉल है एक ग्राउंड सरफेस पे, वो रेस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर अ सरफेस व्हेन अ बॉल रोल ऑन द ग्राउंड। यानी बॉल अगर रोल कर रहा है
तो वो रोलिंग फ्रिक्शन में आता है। यानी बॉल पहले यहाँ था, रोल करते करते बॉल यहाँ पहुँच गया, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है जो यहाँ पे काम कर रहा है। और बच्चे ये नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। इसके बाद आप फ्लूइड फ्रिक्शन की बात कीजिए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? तो इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड के वजह से जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? लिसन केयरफुली। फिर आता है लास्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Sliding friction is the resistance that is created between any two objects when they are sliding against each other. Sliding friction create when two ball strike on slide each other. यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और एक बहुत बड़ा बॉक्स इस पर रखा हुआ है। अब अगर इसे इस साइड से रस्सी से बांध कर खींचा जाता है तो ये ज़्यादा सरफेस ज़मीन से लगा होने की वजह से ये इसे अपनी जगह से मूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका। और अगर हम इसी बॉक्स को, सेम बॉक्स को मूव कराना चाहें और नीचे एक, दोनों साइड एक व्हील्स लगा दें इसके नीचे, तो इसे आसानी से मूव किया जा सकता है क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। अब आता है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशंस में आज कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, इज फ्रिक्शन इज अ फोर्स और नॉट, एंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। होम असाइनमेंट भी आप दे सकते हैं, उसमें आपको सवाल पूछ लेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन वी नो, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट, ये सब। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में साइन ऑफ द सुपरवाइज़र प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, राइट साइड में साइन ऑफ पीपल टीचर में अपना साइन कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।